जय हिंद दोस्तों, मैं मंगेश पवार पवार मिलिट्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है हमारी सामान्य ज्ञान की धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि आज के क्लास में हम देखेंगे इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आईएमपी नोट्स है दोस्तों। आप सभी को बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हो दोस्तों और क्लास को पूरे देखते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों, और इसी क्लास में आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो दोस्तों, ताकि आने वाली हर सेना भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। ठीक है, तो आप सभी को बता दो दोस्तों, आज की क्लास में क्या देखेंगे हम, तो सामान्य ज्ञान दोस्तों, इंडियन आर्मी स्पेशल सामान्य ज्ञान जीके सीट नंबर 10 है दोस्तों। इसके पहले बहुत सी सीटें आप सभी के लिए मैंने करवा दी है दोस्तों, तो आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक क्लास होने के बाद वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी नए जुड़े हो तो ज़रूर जाकर देखना दोस्तों वो वीडियो एक क्लास होने के बाद। तो जय हिंद दोस्तों, आपके लिए कुछ लाइनें हैं जो कहना चाहता हूँ कि तेरी मिट्टी से जन्मा हूँ तुझ में ही समाऊंगा, तेरी मिट्टी से जन्मा हूँ तुझ में ही समाऊंगा, जब जब जन्म लूँगा माँ तुझ पे ही वारा जाऊँगा, तुझ पे ही वारा जाऊँगा, तुझ पे ही वारा जाऊँगा। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, साहित्य, फिल्म या समाज सेवा। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने आप सभी को इसके पहले करवा दिया है दोस्तों। अगर आपको याद है तो आप तो इसका सही जवाब दे सकते हो, और पहले ही बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका सही जवाब दे दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है आप सभी का पॉवर मिलिट्री करियर अकेडमी की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह से रेगुलर क्लास लेते रहोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का सही जवाब जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों। 1920 वुड्रो विल्सन ने पेरिस में की थी, या 1921 में क्रिप्स द्वारा भारत में, या 1930 में जिन्ना द्वारा भारत में दोस्तों, या 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वियना में दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आने वाले सेना भर्ती में पूछे जाने के 100% चांस होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कहां पर हुई थी, तो 1920 में दोस्तों वुड्रो विल्सन ने पेरिस में की थी दोस्तों लीग ऑफ नेशन की स्थापना, ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक सिटी किसे कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं दोस्तों, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या अजमेर दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर जीडी की 2016 में एग्जाम हुई थी दोस्तों, उस एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है दोस्तों, पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों पिंक सिटी, तो जयपुर को कहते हैं दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, कांडला हिमाचल प्रदेश में, कटरा जम्मू में, जयपुर राजस्थान में या पार्श्वनाथ दोस्तों झारखंड में। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि ज्वालामुखी मंदिर कांडला जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के कांडला में, ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है दोस्तों। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, सुरेश प्रभु या इनमें से
कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब आप इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम देने जाओगे दोस्तों, उस वक्त यानी वर्तमान में कौन कहाँ पर है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वर्तमान से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर लेते हो दोस्तों, तो आपको मैं वर्तमान यानी जब आपकी एग्ज़ाम होगी उसके 2-3 दिन पहले वर्तमान में कौन कहाँ पर है दोस्तों, वो सब कुछ आपको बता दूंगा PDF नोट्स के साथ दोस्तों, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, और आपको 2 अंक मिल जाएंगे उस एक क्वेश्चन के, ठीक है दोस्तों। तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी गोयल है, अश्विनी वैष्णव है दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद कर लो। कौन है दोस्तों भारत के वर्तमान रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे दोस्तों। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे, PV मलिक या VP मलिक दोस्तों, NC विज, AN राय या OP मल्होत्रा। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। ये आप सभी को याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे, क्योंकि हम जिस सेना में जाना चाहते हो दोस्तों, उस सेना के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों भारतीय सेना के जनरल, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारतीय कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल VP मलिक थे दोस्तों। कौन थे, VP मलिक, ये अच्छी तरह से याद कर लो दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ कि डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है, भूटान में, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को बता दूं कि डोकलाम स्थान दोस्तों भूटान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों डोकलाम स्थान, तो भूटान में, यह अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, रोम, जापान, इजिप्ट या फिनलैंड। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि इजिप्ट को कहा जाता है दोस्तों नील नदी का वरदान। किसको कहा जाता है दोस्तों नील नदी का वरदान, तो इजिप्ट को दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय डैश डैश सन में आरंभ हुआ था दोस्तों। भारतीय मानक समय कब से आरंभ हुआ था, 1857, 1901, 1947 या 1906 दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि भारतीय मानक समय कब से आरंभ हुआ था। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, यह 1906 से आरंभ हुआ था दोस्तों। भारतीय मानक समय कब से आरंभ हुआ था, तो 1906 दोस्तों, यह अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहते हैं दोस्तों। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी गई जानकारी को क्या कहते हैं। शिलालेख, विवरण, पोस्टस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ कि पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहते हैं। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, तो शिलालेख कहते हैं दोस्तों। पत्थर, शिला, ईंट पर या ईंट या लोहे पर लिखी गई जानकारी को तो शिलालेख कहते हैं दोस्तों, जो पुराने समय में लिखे गए थे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, यह टोक्यो शहर है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से। यह अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया था, पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में। और आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि ऑलरेडी गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक स्पेशली मैंने चैप्टर आप सभी को पढ़ाया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है, यानी बौद्ध धर्म करके वो चैप्टर है दोस्तों, और इसी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैंने आप सभी को दे दी है दोस्तों। तो ज़रूर जाकर वो देखना, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे मान लो दोस्तों वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया है दोस्तों। और आप सभी को खास करके बताना चाहता हूं कि एज अ रिक्वेस्ट दोस्तों एक बार ज़रूर देखना, जिससे कि अगर सेना में आपका यानी आने वाली सेना भर्ती में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से, तो समझ लो दोस्तों वो क्वेश्चन आप सभी को मैंने पहले ही पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो ज़रूर वो क्लास देखना दोस्तों ये क्लास होने के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था दोस्तों? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह दोस्तों आप सभी को बता दूं कि लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत से अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी इसका सही जवाब दे दिया है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया था दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक। ये अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे दोस्तों? 1913 में जो बनी थी दोस्तों फिल्म हरिश्चंद्र, उसके निर्देशक कौन थे? डी डाबके, दादा साहेब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर या अशोक कुमार दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ कि 1913 में बनी भारतीय फिल्म दोस्तों, यानी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो आप सभी को बता दो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के थे दोस्तों। कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। ये अच्छी तरह से याद कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। एक क्वेश्चन आप सभी को बता दो दोस्तों कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा है दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज ही होते हैं दोस्तों, और मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ये दो क्वेश्चन में दोस्तों गलती कर जाते हैं बहुत, यानी इंडिया गेट का गेट ऑफ में लिख देंगे और गेट ऑफ वे का दोस्तों इंडिया गेट में लिख देंगे, या उनको कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका ए सही है या वो सही है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि एक बात याद रखना, पहले इसका बता दो आप सभी को कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को बता दो ऑलरेडी बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका सही जवाब दे दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी को बता दूं कि जो कन्फ्यूज है वो अच्छी तरह से अब देख लो दोस्तों कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को बता दूं कि गेट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है दोस्तों। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों इंडिया गेट? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और गेट ऑफ इंडिया मुंबई में। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रख लो दोस्तों कि गेट ऑफ अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, तो गेट ऑफ अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो मुंबई याद रखना, ठीक है। और अगर आपको इंडिया गेट पूछा जाता है दोस्तों तो इंडिया का क्या रखना दोस्तों? दिल्ली। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि याद इस तरह से रखना कि इंडिया का कैपिटल क्या है दोस्तों? इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल दोस्तों दिल्ली है। ये अच्छी तरह से याद रख लो। इसीलिए इंडिया अगर सबसे पहले आता है, यानी इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली याद रखना दोस्तों। जैसे कि इंडिया सबसे पहले पूछा जाता है तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली होता है, इसलिए इंडिया कहाँ पर, यानी इंडिया गेट
कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो दिल्ली। और गेट अप अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो मुंबई है, याद रखना। हमें सिर्फ एक याद रखना है, इंडिया का कैपिटल क्या होता है, तो दिल्ली, यानी इंडिया गेट, इंडिया सबसे पहले आता है तो इंडिया का दोस्तों क्या करना, दिल्ली करना दोस्तों, कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में। और गेट ऑफ इंडिया पूछा गया दोस्तों तो समझ लेना कि मुंबई में। इसके अलावा तो दो यानी कौन सा तो ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों आप सभी को, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, जीएसटी में टी शब्द का क्या अर्थ है, टाइम, टारगेट, टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि जीएसटी में टी शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन दोस्तों उस दिन मैंने आपको सॉल्व किया था दोस्तों, मैंने उस दिन पूछा गया था दोस्तों आप सभी को कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया था, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने गलत भी जवाब दिया था दोस्तों, उनको जीएसटी का फुल फॉर्म पता ही नहीं था। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि नागपुर, मुंबई, कोल्हापुर, ये जो भी आरओ है दोस्तों, औरंगाबाद आरओ, इनके सोल्जर जीडी की जो एग्जाम हुई थी दोस्तों 2018-19 की, उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज अगर आपको फुल फॉर्म याद होता है तो आप टी शब्द का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। ऑलरेडी आप देख सकते हो दोस्तों लाइव चैट में बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका पहले ही जवाब दे दिया है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों कि जीएसटी में टी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जीएसटी में दोस्तों टी शब्द का अर्थ टैक्स होता है दोस्तों। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, एटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या आर्कटिक महासागर दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, पहले मुझे इसका सही जवाब कमेंट में दोस्तों यानी लाइव चार्ट में दो, देखते हैं कितने अभ्यर्थियों का सही आता है। आप सभी को तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है दोस्तों। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो ये बताना है दोस्तों। तो देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक महासागर है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक महासागर। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक महासागर है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, पैसिफिक महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों एक ही है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये दोनों एक ही है दोस्तों। पैसिफिक महासागर और प्रशांत महासागर एक ही है। इसलिए अब ये बात याद रखना दोस्तों कि अगर आपको इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर दोस्तों। यह अच्छी तरह से याद रख लो, दोनों एक ही है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियर एडमिरल पद किस सेना के अंग में है दोस्तों, रियर एडमिरल पद किस सेना के अंग में है, यानी थल सेना में, सीमा सुरक्षा बल में, वायु सेना में या जल सेना में। तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि रियर एडमिरल पद किस सेना का अंग है दोस्तों। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइव चार्ट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों, देखते कितने अभ्यर्थियों का सही आता है।
तो आप सभी को बता दो दोस्तों, यह जो रियर एडमिरल पद होता है दोस्तों, यह जल सेना का अंग है दोस्तों, यानी जल सेना में रियर एडमिरल पद होता है दोस्तों, जैसे कि जनरल और कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये पद, तो ये हमारी इंडियन आर्मी में यानी थल सेना में होते हैं दोस्तों, लेकिन जो रियर एडमिरल पद है दोस्तों यह जल सेना में होता है। अच्छी तरह से याद कर लो दोस्तों। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम या गुवाहाटी दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे इसका सही जवाब बता, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा दिया है दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत से अभ्यर्थी इसका सही जवाब देते हैं। जो भी अभ्यर्थी सही जवाब देते हैं दोस्तों तो ऑलरेडी ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए देख लो दोस्तों आपकी पढ़ाई कितनी है और आप कहाँ पर हो। अगर इंडियन आर्मी में फौजी बनना है तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ दौड़ने से इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दौड़ने के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ नहीं आता है दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आने वाली सेना भर्ती में आपका 100% सिलेक्शन करके देंगे दोस्तों, गारंटी के साथ, अगर आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करते हो तो। हमें दिए गए नंबरों पर ज़रूर संपर्क कीजिए दोस्तों अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। और रही बात सेना भर्ती की, तो जल्दी ही दोस्तों नवंबर दिसंबर से ऑल इंडिया की सेना भर्ती स्टार्ट हो जाएंगी, ये अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों। और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों इंडियन आर्मी का न्यू टाइम टेबल आने वाला है, तो आप सभी को उसमें पता ही चल जाएगा दोस्तों कि आप जिस भी यारों से संबंधित हो, आपका यारो कौन से डेट को होगा दोस्तों, और आपके ऑनलाइन फॉर्म यानी ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी डिटेल जानकारी दोस्तों आने वाली सेना भर्ती के न्यू टाइम टेबल में होंगी। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि थोड़ा इंतज़ार करो दोस्तों। तब तक के लिए आप दौड़ते रहो और दौड़ने के साथ दोस्तों पढ़ाई करते रहो। जब भी दोस्तों सेना भर्ती निकल गई तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हो दोस्तों, चाहे तो अभी आ सकते हो। अभी से अगर आप आते हो दोस्तों तो आपको फीस में भी छूट मिलती है, और सेना भर्ती में दोस्तों गारंटी के साथ सिलेक्शन की पूरी गारंटी मिलती है दोस्तों आप सभी को, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं कि मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, तो मदुरई दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है दोस्तों। हमारी क्लास 2 टाइम चलती है, सुबह 9 बजे और रात को दोस्तों 8 बजे, अच्छी तरह से याद रख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं ये 31 अक्टूबर तक ही आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, 31 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शायद ये अपनी जो भी क्लासेस होती है ये बंद हो जाएंगी, फिर हम दोस्तों अकेडमी में ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों को हम हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जिसका यानी आने वाली सेना भर्ती में दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अगर आपको सच में फौजी बनना है और इंडियन आर्मी में जाना है दोस्तों, तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।